नमस्कार। हिंदी है हम हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की कविता मनुष्यता पढ़ेंगे जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता के पहले 3 पदों की व्याख्या मैं कर चुकी हूँ और आज आगे हम चौथे पद से शुरू करेंगे। तो अगर आपने पहले के 3 पद नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। मनुष्यता पार्ट 1 करके वीडियो है, या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे जो है चौथे पद से हम पढ़ते हैं। सुहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जो है महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया और करुणा को सबसे बड़ा धन बताते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में सुहानुभूति होनी चाहिए। सुहानुभूति माने दया और करुणा का भाव होना चाहिए। यही महाविभूति है, यानी यही सबसे बड़ा धन है। और स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के वशीकृत होते हैं, उनके वशीभूत होते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद बुद्ध, चूँकि महात्मा बुद्ध तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक नियमों के विरुद्ध थे, परंतु उनमें दया और परोपकार की भावना थी। उनका उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना था। तो क्या उसी समाज को उनके सामने झुकना नहीं पड़ा? अर्थात हालांकि वो समाज के विरुद्ध गए, तथापि उनके दया और करुणा भाव के कारण उन्हें याद किया जाता है। संसार उनके सामने झुकता है, उनकी पूजा करता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उदार व्यक्ति वही है जो परोपकार करता है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। अगला पद। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चीत में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपत्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। अब एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वीत में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चीत में। अर्थात मदांध माने मद में अंधा, अर्थात घमंड में अंधा होना, यानी किसी को इतना घमंड हो जाना कि वो सच्चाई को नहीं देख पाता है, उसे मदांध कहते हैं। तुच्छ माने बेकार और वित्त माने संपत्ति, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो। तो कवि कहते हैं कि भूल कर भी तुच्छ संपत्ति के घमंड में नहीं रहना चाहिए और ना ही इस बात का घमंड करना चाहिए कि मेरे साथ तो मेरे अपने हैं और मेरा परिवार है, क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। क्योंकि अगर तुम सनाथ हो तो यहाँ अनाथ कौन है? जिसे तुम अनाथ समझ रहे हो उसके साथ त्रिलोकीनाथ है, अर्थात उनके साथ ईश्वर है। दीन बंधु यानी ईश्वर बहुत दयालु है, उनके हाथ इतने विशाल है कि हर किसी के ऊपर रहता है, अर्थात ईश्वर सबके साथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो अधीर है अर्थात जिसमें धीरता नहीं है, जिसमें धीरज नहीं है, वो तो फिर भाग्यहीन ही है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब अगला पद पढ़ते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में असंख्य देवता परोपकारी और दयालु मनुष्यों का स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाए खड़े हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। परस्परावलंब
परस्पर जोड़ अवलंब अर्थात एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य मतलब जो मर्त्य ना हो, जो मरणशील ना हो अर्थात अमर। तो अमर कौन है? अमर तो केवल परमात्मा ही है। अंक माने गोद, तो अमर्त्य अंक माने परमात्मा की गोद। अपंक मतलब निष्कलंक, कलंक रहित। तो परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे का सहारा बनो और आगे बढ़ो और निष्कलंक होकर परमात्मा की गोद में जाओ। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा नहीं रहो कि तुम्हारे काम से किसी और का काम न बने, अर्थात हमें ऐसे रहना चाहिए ताकि हमारे हर काम से किसी और की भलाई हो। अगला पद, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हम सभी एक दूसरे के बंधु हैं, भाई हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। पंक्तियों को देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है, इस बात को समझ लेना ही सबसे बड़ा विवेक है, यानी सबसे बड़ी समझदारी है। जो इस बात को समझ ले वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष स्वयंभू अर्थात ईश्वर, वो तो एक ही है जो सबका पिता है। तो इस प्रकार सभी एक दूसरे के भाई बंधु ही तो हुए। कर्मों के अनुसार बाहर से सभी अलग अलग जरूर है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार बाहर से सभी अलग अलग जरूर है, परंतु वेद इस बात का प्रमाण है कि सबके अंतर में यानी आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो। तो भाई होने का क्या मतलब है कि जब दूसरे भाई की व्यथा को, दुख को हर नहीं सकते, उसके दुख में काम नहीं आ सकते, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही है जो बुरे समय में एक दूसरे मनुष्य के काम आता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर से खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अभिष्ट मार्ग यानी इच्छित मार्ग। तो जो भी तुमने रास्ता चुना है उस रास्ते पर खुशी खुशी खेल की तरह चलो। रास्ते में जो भी संकट या बाधा आए उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। और इस बात का भी ध्यान रखो कि एक दूसरे के बीच का हेल मेल यानी प्यार कम ना हो और न ही भेदभाव बढ़े। हम सभी एक ही मंजिल के राही है, तो फिर क्यों ना एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए उस राह पर आगे बढ़ते जाएं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमारी समर्थ्यता तभी है जब हम एक दूसरे को तारते हुए खुद भी तरें, अर्थात मनुष्य एक दूसरे का उन्नति और कल्याण करते हुए अपनी समृद्धि कायम करे। इस प्रकार कवि दया, परोपकार और भाईचारे की भावना के साथ जीवन जीने का संदेश देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग कविता अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कविता से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो या किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।